गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के बज रहे थे 9 और आज हल्दी रस्म का दिन था और हम लोग निकल पड़े मार्केट। और ये मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई, जो कि हम लोगों के बिल्कुल दिल के करीब है। वो अगर मैं कहीं भी रहूँ तो वो ज़रूर। और पता है, मैं बीमार हो गई थी तो वो बोला दीदी अच्छा ही नहीं लग रहा है, तुम बीमार हो गई। उसके बाद अच्छा ही नहीं लगता जब तक नहीं रहती हो ग्रुप में। तो वो साथ ही रहेगा, चाहे जहाँ रहूँ वो मेरे साथ ही रहता है अक्सर, कहीं भी रहती हूँ। और हर जगह वीडियो बनाने में सब जगह मेरी हेल्प करता है। तो हम लोग मार्केट गए थे और वहाँ कोई चीज़ सूट नहीं किए, ये लेके आ गए जो मुझे लेना था। वही हल्दी रस्म का कुछ सामान था, वो लेना था। और वही चॉकलेट वगैरह जैसे बहन को देना था, क्योंकि अभी जा रही हूँ उनका बक्सा और सूटकेस वगैरह भरने। तो उसके लिए जो चाहिए था, मुझे लगा कि जो नहीं है वो लेके आ गई। मेरी सिस्टर गई थी, मैं गई थी और मेरे दोनों भाई गए थे। तो इतने लोग गए थे और अब आ गए। और ये देखिए दोनों आके पीछे हो गई। और ये देख रहे, अभी देख जाएगी चॉकलेट ना तो फिर पीछा नहीं छोड़ती है ये और देख गई कि चॉकलेट, वो देखो अब भागेगी पीछे पीछे कि दे दो दे दो। तो ये मेरे बहन के उसमें सूटकेस में जाने वाला था कि जैसे चॉकलेट और टॉफ़ी बिस्किट ये सारे सामान, क्योंकि होते हैं ना वहाँ जाने के बाद छोटे छोटे बच्चे, तो देना होता है, तो इसलिए। तो उसे मैं ये देखी इस तरह से परेशान कर रही थी, तो फिर आ गई फटाफट से बिना देरी करते इनका पूरा सामान सूट के, क्योंकि मैंने ख़रीदा तो सारा था पर उसके बाद भरने में कहीं भरा नहीं था। जैसे कि तैसा मैं दो दो सूटकेस मैं ख़रीदी थी, दोनों सूटकेस में किसी तरह से एडजस्ट करके चली आई थी। और ये चूड़ी केस यहीं था और वहाँ नहीं था, इसलिए मैंने सेट नहीं किया था। सारे चूड़ी मैं ऐसे लगवा के इस तरह से किसी न किसी डब्बे में भर के लेके आ गई थी। और मुझे लगा कि यहाँ मैं भर लूँगी, तो अब इसका टाइम आ गया था। और ये बच्चों की वजह से दिख नहीं रहा होगा हम लोगों को, ये बहुत शरारती है। तो ये सारे चूड़ियाँ जो हैं और ये जितने कंगन हैं वो मैंने बारी बारी से लिया था, एक साथ तो नहीं लिया था। मेरी सिस्टर और बार गई थी और बार नहीं गई थी। मैंने अपने मन से ही जो लिया था अपने मन से लिया था। तो सारी चीज़ें, और मेरा मार्केट तो आप लोग देखे ही होंगे, डेली का डेली रहता था जाना आना। और बहुत दिन, कम से कम 2 महीने मैंने शॉपिंग किया था। ये देखिए चूड़ी इस तरह से लगा लगा के रख रही हूँ, क्योंकि कंगन अलग दिन लिया गया था, चूड़ी अलग सेट लगवाया गया था, क्योंकि और जहाँ मुझे लगता कि यहाँ सही मिलेगा उस तरह से मैंने लिया था। चौक में कुछ चूड़ियाँ ली थी और कुछ कंगन, जहाँ जैसे अलोपी मंदिर में कुछ ली थी मैंने, और कुछ चौक में भी लिया था, कुछ अनवर मार्केट में लिया था। जहाँ मुझे लगता कि यहाँ सही रेट है वहीं लेती, क्योंकि देखिए मेरी बुआ की वो स्थिति नहीं है कि बिल्कुल हाई फाई में। जो है मैं आपको रियल बता देती हूँ कि इतनी स्थिति भी नहीं है, क्योंकि मेरा भाई अभी जॉब नहीं करता है और फूफा जी भी कोई जॉब नहीं है। मतलब करते हैं पर उतना, मतलब प्राइवेट में आप लोग भी समझ सकते हो कि कितना होगा। तो मेरे बुआ के यहाँ कोई सरकारी जॉब नहीं है, ना तो प्राइवेट में भी ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं है। तो फिर उस हिसाब से ही हमने उनकी शॉपिंग किया है कि ताकि बुआ को बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उस हिसाब से मुझे जहाँ लगा कि यहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से मैंने लिया। उसके लिए मुझे कम से कम 1 से 2 महीने लग गए शॉपिंग करने में। पर मैं रेट बिना पता किए, बिना कुछ ऐसे ही कोई सामान आलतू फालतू का नहीं लिया है मैंने। जैसे ही मुझे लगा कि इतने में एडजस्ट हो जाएगा उतना मैंने लिया है, बिल्कुल हाई फाई नहीं किया है कुछ भी। और जितने में एडजस्ट हो जाता बुआ जी का उतना मैंने किया है, क्योंकि उनकी भाई स्थिति भी देखनी थी मुझे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली थी मैं। और जितना मुझसे हो पाया है कि मुझसे जितना हेल्प हो पाया है मैंने किया है। जितना भी मुझसे हो पाया है, जितना कृपया प्रभु की है कि मेरे पास जितना क्षमता थी उतना मैंने भी किया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी बहन मेरा बहुत हेल्प की है, मेरी तीनों बहनों ने हेल्प किया है। तो मेरे पास जितना हो पाया है तीनों बहनों के लिए, हर तीनों की शादी में जितना मुझसे हेल्प हो पाया है उतना मैंने किया है। और इसकी शादी में तो कुछ ज़्यादा ही मैंने किया है, क्योंकि बुआ की स्थिति उस हिसाब से नहीं थी। तो मैंने जितना हो पाया उतना मैंने कर दिया था।
तो वो तो फिर यहाँ ये साड़ी मैं अपने सिस्टर को बता रही थी कि ये किस दिन पहननी है, क्योंकि मैंने लिया था उस हिसाब से और सिस्टर को उतना पता नहीं था, तो उस इसलिए मैं पूरा उसे बता रही हूँ कि ये साड़ी इस दिन पहननी है, इस साड़ी पहले दिन पहननी है। तो इस तरह से मैंने उसको साड़ी एडजस्ट करके बता दिया, उस हिसाब से चूड़ी भी लगा दिया है। और चूड़ियाँ तो और मैंने चूड़ा भी ज़्यादा तक चूड़ा लिया है, क्योंकि और ऑनलाइन भी चूड़ा मैंने ख़रीदा है। और वैसे एक तो जो जयमाल पे जाना है वो महंगा था, और तो सस्ता मैंने चूड़ा ख़रीदा है। बस एक महंगा ख़रीदा है, उसके बाद सस्ता ही ख़रीदा है, बहुत महंगा नहीं लिया है। और फिर मीशो पे इस समय तो भाई सेल भी जब चल रहा था दीपावली के समय, तो सेल में मैंने बहुत महा बिग बिलियन सेल चल रहा था ना, उस समय मैंने बहुत सारी शॉपिंग उसमें मीशो में कर ली थी सिस्टर के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने अभी दिखाती हूँ, मैं रखी हूँ। तो फिर ये सारी सारी साड़ियाँ आगे देख रही थी कौन सी जो पहले दिन की दूसरे दिन की जैसे जैसे मैं ली थी उस हिसाब से मैं रख दे रही हूँ एडजस्ट करके। तो ये जो मेरी सिस्टर ली है ये इनके ननद के लिए मैंने लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो साड़ी जैसे धोती पचरोई कहते हैं, तो वो दिया जाता है ननद को और एक सास को। और ये ऑनलाइन साड़ी मैंने लिया था, ये बहुत अच्छी नहीं है, पर फिलहाल उस समय तो मुझे अच्छी लग रही थी, पर अब देखी तो नहीं अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं उसे साइड में रख दूँगी। शाम को जैसे कपड़ा चेंज करने के लिए वही साड़ी रखूँगी। तो ये सारे अगर ये सूट था हल्दी रस्म के लिए मैंने लिया था, क्योंकि मेरी बहन उतनी जैसे बहुत ज़्यादा लंबाई चौड़ाई नहीं है, तो उस हिसाब से मैंने वो भी बोली कि दीदी मेरा आगे हाइट तो देखो, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। और मैं पहनाने वाली थी साड़ी, पर वो बोली नहीं मैं सूट ही लूँगी। तो उसने सूट लिया था हल्दी रस्म के लिए। तो इतना भर दी और पूरा फैलाओ ना, तो समझ में ही नहीं आता कि क्या भरूं और क्या छोड़ूं, इस तरह से मेरा हुआ था। तो फिलहाल जो थोड़ी सी कम प्राइस की साड़ी थी, जो जैसे 10 दिन तक तो मैंने लिए थे थोड़ी सी महंगी हैवी साड़ी, क्योंकि मैंने खुद भी दिलाया था उससे 5 साड़ी। और मेरी एक सिस्टर जो ये श्वेता है, ये भी इसने ने भी दिलाया था। तो हम लोगों ने जैसे जितनी महंगी साड़ी दिलाई थी वो इस इधर रख दे रही हूँ। और हल्की भी 10 दिन के बाद पता है कोई रहता ही नहीं, तो सबको लगता है कि हल्की हल्की साड़ी पहनो। और फिर फिलहाल बहुत ही सस्ती साड़ी मैंने नहीं लिया था। तो फिर जो हैवी साड़ी थी इस पहनने के लिए कम से कम 10 दिन के लिए रख दे रही हूँ, और 10 दिन बाद तो हल्की साड़ी पहनने का ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरी साड़ियों को रखा था। और मेरी सिस्टर जो है ना, उसे तब भी नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं बोली कि एक काम करो, तुम पेन से लिख लो कि ये पहले दिन का ये दूसरे दिन का, इस तरह से लिख लो, तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से उसने भी किया था कि जितनी साड़ी है ना पहले दिन की दूसरे दिन की सब पेन से उसने टिक लगा लिया था। तो उससे क्या उसे बहुत आसानी होती, क्योंकि वो अभी ये मेकअप वगैरह से बहुत दूर है, क्योंकि उतना तो उससे ज़्यादा तो मेरी बिटिया को पता है। और ये देखिए ये वाला चूड़ा मैंने ऑनलाइन लिया था, बहुत अच्छे प्राइस में मिल भी गया था, और बहुत ही सही मिल गया था उस समय दीपावली के टाइम में ना। वो महाबिग बिलियन सेल चल रहा था ना, उसी में मैंने जैसे दूल्हे राजा के लिए घड़ी वॉच लिया था। और सारे चीज़ उस समय मैंने शॉपिंग किया था काफ़ी, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ वैसे भी सही मिल जाता है, सही रेट में भी मिल जाता है। और हमारे लिए कुछ वो भी होता है ना कि जैसे हम यूट्यूब पर हैं, अगर हम कर रहे हैं काम, तो उसमें थोड़ा सा सही रेट भी मिल जाता है। तो हम लोग वो ज़्यादा मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ तो मीशो से ज़्यादा मैं करती हूँ। तो इस समय मेरे गले पे नहीं जाइएगा भाई, बहुत मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए कोई वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, वीडियो नहीं जा पाया। क्योंकि शादी के बाद तो अब ये जो वीडियो जा रहा है ये शादी के बाद मैं डाल रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो ना एडिट कर पाई ना डाल पाई। फिलहाल शादी तक तो मैं खाली नहीं थी, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई इसकी वजह से। तो ये मेकअप मैंने लिया था, सिस्टर नहीं देखी थी और उसे पता भी नहीं है, क्योंकि वो मेकअप से बहुत दूर रहती है, वो मेकअप नहीं कुछ करती है। और इतना तो मेरी बिटिया को पता है, ये कुछ भी कोई भी मेकअप अभी ये कोई भी क्रीम वगैरह नहीं पर्सनल लगाती थी ना तो कुछ करती थी। तो उसे मैं बता रही थी कि ये इसके बाद ये लगाना चाहिए, इसके बाद ये लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं उसको बता रही थी। तो वो सारी चीज़ों को बता के इसमें रख रही थी सारे। तो इस तरह से मैं कर रही थी, क्योंकि उसे
पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, तो वो सारी चीज़। तो यहाँ मैं उसे दिखा रही थी कि ये चीज़ है इसमें, तो जो ये पहले दिन निकालना है तो मैं इस वाले बॉक्स में रख दूँगी, ताकि वो यही मेकअप बॉक्स निकाल ले और उसे आसानी हो। तो इस तरह से मैं कर दूँगी। और ये फ़र्श उसका ले जाने वाला था, तो इसमें मैं एक हैंकी डालूँगी, एक बिंदी डालूँगी और कुछ पैसे डालूँगी, क्योंकि जैसे तुरंत दुल्हन जाती है ना तो बेड सजाने के लिए मांगते हैं, कुछ ऐसे ही मांगते हैं, तो वो सारे पैसे मैं इस पर्स में डाल दूँगी, ताकि मेरी बहन क्योंकि जाएगी तो फिर तुरंत तो सूटकेस तो खोलना नहीं होगा, और ना तो पूरा कुछ भी आएगा उसके पास, तो कुछ सिर्फ रहेगा तो उसके पास एक पर्स रहेगा, तो उसमें मैं कुछ पैसे डाल दूँगी। तो फिर और एक हैंकी, एक बिंदी, जो छोटी मोटी चीज़ है वो डाल दूँगी। तो पर्स मेरी सिस्टर बिल्कुल सिंपल ली थी, और मैं बोल रही थी थोड़ा सा हैवी ले, बोली नहीं मुझे सिंपल ही पसंद है। तो फ़िलहाल ये महंगा पर्स था और सस्ता नहीं है, पर फ़िलहाल उसका पसंद जो है ना वो सबसे अलग है, बिल्कुल हटके है, बहुत ज़्यादा टीम तड़ाक वाला पसंद नहीं है उसकी। तो उस हिसाब से उसने लिया था पर्स। तो फिर यहाँ पर्स तक वो शायद ख़रीदारी की थी, जैसे स्वेटर वगैरह, शाल वगैरह वो मैंने ही ख़रीदा था, और कुछ चीज़ें जो चूड़ी वगैरह मैंने ही लगवाई थी, वो नहीं गई थी, क्योंकि उसके बाद वो आ गई थी। और क्योंकि बुआ के घर बहुत सारा काम था, तो मैं बोली कोई नहीं, मैं पूरी शॉपिंग कर लूँगी। तो मैं जब कोई जाता तो मैं निकल पड़ती थी, या तो मेरे भांजे लिवा के जाते या तो कोई लिवा के चला जाता, मैं ख़रीद ले आती थी। ऐसे ऐसे मैं 2 महीने में ख़रीद पाई हूँ सारा सामान, क्योंकि देने लेने वाला भी था, उनकी ननद को, उनके सास को, जो परछन का होता है, सारे माइंड में रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारे चीज़ मैंने वो कर लिया। अब उसे एक एक चीज़ बता के रख रही हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि उसे पता होना चाहिए। तो यहाँ ये देखिए, एक ये इस बॉक्स में सारे पिन और साड़ी पिन और ये सारी चीज़ मैं रख दे रही हूँ, ताकि उसे ये बॉक्स खोले तो उसमें वो मिल जाए। तो इस तरह से ऐसे कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने उसकी शॉपिंग की, और इस तरह से मैंने अपने बहन की पूरा देख रेख किया, जितना मुझसे हो पाया वो मैंने कर दिया। और और मेरी तबीयत का क्या क्या ही मैं बताऊँ। और क्योंकि मैं अब 3 से 4 दिन रह गए हैं जम्मू जाने के लिए, और मुझे अब टेंशन हो रही है कि मेरी तबीयत इस तरह से रही तो मैं कैसे जा पाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ी दूर चल के आई ना, मुझे इतना तेज़ बुखार हो गया, मेरा हाथ पैर सर दर्द इतना ज़्यादा होने लगा भयानक, कि मुझे तो सबसे ज़्यादा टेंशन यही हो रहा है कि मेरा सबसे प्रिय जगह जम्मू है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन के बगैर मैं बिल्कुल अधूरी रहती हूँ, जो कि आप लोगों को पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है कि मैं उनके दर्शन के बगैर नहीं रह पाती हूँ। तो मैं उनके सबसे ज़्यादा मुझे यही टेंशन हो रही है कि मेरी इस तरह से तबीयत रही तो मैं कैसे 16 किलोमीटर चल पाऊँगी। पर कोई नहीं, मेरी माँ मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक मन में वो होता है कि कुछ नहीं, मैं कितना भी बीमार रहूँ पर वहाँ जाके मैं ठीक हो जाऊँगी। ये मेरे मन में श्रद्धा है, पर एक टेंशन भी कहीं न कहीं होता है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा इस समय ख़राब रह रही है। और ये शादी की थकान वगैरह है, और मैंने गलती किया था, क्योंकि स्टेज पे जाते समय मैंने स्वेटर वगैरह नहीं पहनी थी ना, तो बहुत ठंडी थी, वो हो सकता है लगी हो। पर अब मैं घर जल्दी ही जाऊंगी, तो वहाँ थोड़ा अपना देख रेख कर लूँगी ना, तो सही हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे घर पे मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, क्योंकि मेरा सब चारों तरफ से पैक है, वो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ बिल्कुल खुले में बगीचे में घर है बुआ का, बिल्कुल खुले में, ज़्यादा तक बाहर रहना, तो उसकी वजह से सर्दी वाला मुझे बुखार हो रहे हैं। घर जाऊंगी, 2 दिन देख रेख करूँगी, ठीक हो जाऊंगी। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।